with Subhas Agam. ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाकम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरगाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नाकराय नमः शिवाय। हाँ, नमस्कार दर्शकवृन्द। अहिले भर्खरै बाबाजीले जे यति मिठो मन्त्र सुनाउनु भयो, आशा छ हजुर कुशल हुनुहुन्छ होला। हामी नवलपरासी जिल्लामा छौँ। नवलपरासी जिल्लाको सरावल 3 जमहनुमा भन्ने गाउँमा पहिला पनि सत्यनारायण दास बाबाजीसँग मैले संवाद गरिसकेको छु यही कोटियामा बसेर। आज यही कोटियामा यही गाउँकै बाबाजी बाबा नागा बाबा हरिगिरीसँग चाहिँ संवाद गर्दैछौँ। उहाँसँग पहिला पनि हामीले 2 पल्ट संवाद गरिसक्यौँ। निकै मृदुभाषी र निकै धेरै ज्ञानका खानी र अनुभवका खानी हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। बाबाजी नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हजुरसँग मैले 2 पल्ट अन्तर्वार्ता गरिसकेँ, यो तेस्रो पल्ट हो। हजुरसँग जति सत्सङ्ग गरे पनि सत्सङ्ग गर्न मन लागिरहेको छ। दर्शकवृन्द, उहाँले अलिकति कान कमजोर सुन्ने भएको हुनाले मैले अलिक चिच्याएर बोल्नुपर्छ। हजुरसँग जति सत्सङ्ग गरे पनि आनन्द आउँछ, फेरि फेरि सत्सङ्ग गरौँ भन्ने हुन्छ। र सत्य भन्ने यस्तो चिज, सत्सङ्ग भन्ने यस्तो चिज हो कि जति सुने पनि अझै मजा, अझै सुन्न मन लागिरहेको छ र यही कुरा मात्रै सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। त्यही भएर हजुरलाई आज दुःख दिएको मैले। कोई दुःख नहीं है, कोई दुःख नहीं है। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुरको शरीर सब ठिकठाक छ? कति राम्रो देखिनु भएको यो लुगामा, गृहस्थी भन्दा राम्रो देखिनुहुन्छ हजुर। भगवानको कृपा हजुरको चाहिँ यो रूपमा पनि छ, परमात्माको, र आफ्नो ज्ञान त छँदैछ। अहिले कस्तो छ, के गर्दै हुनुहुन्छ बताउनुहोस्, नयाँ ताजा खबर हजुरको। अब हम का करते नहीं, हम तो भगवान के पूजा भजन में लागल बानी और दूसर का करब। ये संसार के आसक्ति देखिए, संसार में फंसना बड़ा आसान है। ये संसार, भौतिक संसार में फंसना बहुत आसान है, लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल है ना। संसार के चाहे जितना भी कोई धन संपत्ति कमा ले, कुछ भी कमा ले, क्षणिक सुख है। हाँ बाबाजी, आइए बैठिए। हामी दर्शकवृन्द सत्यनारायण दास बाबाजीको कुटियामा छौँ। बाबाजी पनि आइपुग्नु भयो। कस्तो छ बाबाजी हजुरलाई? सब ठिकठाक छ। ल, हजुरको कुटियामा बसेर सत्सङ्ग गर्ने भनेर आएको र एउटा फोटो पहिला खिचौँ होइन, त्यसपछि अनि कुरा गरौँ। ल बाबाजी, अब हजुरहरू यहाँ साथी हुनुहुन्छ होइन, सँगै बस्नुहुन्छ, यो भिडियो खिच है, सँगै हुनुहुन्छ, एउटै गाउँमा हुनुहुन्छ। हजुर बैरागी साधु, उहाँ सन्यासी साधु। हजुरको सम्बन्ध कस्तो छ, कहिलेदेखिको सम्बन्ध हो, अलिकति बताइदिनु न। त्यो सम्बन्ध त पहिलेबाट छ, बचपनबाट। साधु हुँदाभन्दा अगाडि? नहीं, साधु त उहाँ पहिलेबाट हुनुहुन्थ्यो नि, म पछि भएको। हजुर, पुरानो सम्बन्ध। तर बचपनबाट उहाँसँग सम्बन्ध छ, मेलमिलाप छ। किसान थिए, गृहस्थ आश्रममा थिए हजुर त्यति बेला। अनि साधु, हजुर पनि साधु हुनुभयो, उहाँ नि साधु हुनुहुन्छ। त्यही भएर अरूसँग भन्दा नि हजुरहरूको सम्बन्ध अलि बढी होला नि होइन? आप लोग का संबंध पुराना ही होगा? पुराना है, पुराना है। हम लोगों में कोई राग द्वेष नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
राग द्वेष नहीं। बिल्कुल। हाँ। इसीलिए पूछ रहे थे क्योंकि आपके अंतर्वार्ता करने के लिए कि यही बुला रहे हैं आपको, ना, तो इसीलिए आपका जो संबंध है उसके बारे में थोड़ा मिलते जुलते रहते हैं। हाँ। भेट भइरहन्छ। हाँ। अच्छा, भेट भइरहेको छ। आउनु उहाँको बारेमा केही बताउनु न हजुरले, उहाँको विशेषता केही बताउनु न जो उहाँले बताउन सक्नुहुन्न। म यस्तो हो भन्न त मिलेन, होइन, हजुरले उहाँको बारेमा बताइदिनुहोस्। यस्तो छ। अब उहाँ त मभन्दा कैयौँ जेठो हुन्छन्। यो सन्तको बारेमा पनि उहाँ जेठो हुन्छन्, उमेरमा पनि जेठो हुन्छन्। उहाँ यताउता बाहिर पनि घुम्नु भएको छन्, त्यही भएर उहाँको जानकारी धेरै छ मभन्दा। उहाँ एउटा सागर भन्नुहोस् न, सागर हुनुहुन्छ। हामी त बचपनको अहिले 12-14 वर्ष भयो मेरो, उहाँको त कमसेकम 30 वर्षभन्दा बढी भयो होला और भयो होइन। त्यही हो, अब कतिको फरक। अब हजुरले उहाँको बारेमा बताइदिनुहोस् थोरै। अब का बताई, एकदम सीधा आदमी। उतना पढ़ल लिखल तो हमन के बाणी नहीं, थोड़ थार, लेकिन बस उतने बा कि जे के राम से अथवा शिव से जब लगन लग गई तो का वो में बतावे के पड़ी, कुछ नहीं बताना पड़ेगा, कुछ नहीं। हाँ, यही है कि भक्ति, ये भी भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, जितने संप्रदाय हैं सब लोग भक्ति करते हैं। चाहना एक है, नाम अनेक है। जैसे एक धागा बनता है न रुई से, हाँ, रुई से धागा बनता है, तो रुई से बनता है तो पहले रुई है, तो रुई से धागा बना तो उसका एक नाम धागा हो गया। तो कपड़ा बिनने के लिए एक ताना तना गया, और जो उसमें आता है 2 सूत का ये कपड़ा है, जो उसमें आता जाता उसको बाना कहते हैं, ताना बाना। और धागा, नाम तो 3 हो गया, लेकिन है तो रुई। हाँ। जो अंतर आत्मा से अपने आत्मा को जान लेगा तो परमात्मा और आत्मा में अंतर नहीं है, एक ही है। तो उसी को तब कहते हैं ताना ताना बाना धागा रुई, सब है रुई रुई। जहाँ देखो तहाँ तू ही तू ही, जहाँ देखो तहाँ तू ही तू ही। बहुत अच्छा, मलाई बडा खुसी लाग्यो हजुरसँग अन्तर्वार्ता गर्नुभन्दा अगाडि बाबाजीको आश्रममा बसेर कुरा गरेको भएको हुनाले। बाबाजीको आश्रम पनि होइन, हजुरको नि होइन, मेरो नि होइन, उसको आश्रम हो। उसको आश्रममा बसेर हामी संवाद गर्दैछौँ। त्यही भएर यसो बाबाजी हजुरको बारेमा थोरै कुरा गर्न पर्ने भएर। ल हुन्छ बाबाजी, हजुर चाहिँ आफ्नो नित्य काम के गर्नु छ भने गर्नु होला। अब हामी सत्सङ्ग गर्छौँ है त। हुन्छ, हस् हस्। तो भक्ति लोग पूछते हैं कि भक्ति करते किस लिए? हाँ, तो लोग कहते हैं मुक्ति के लिए, कहते हैं ना जी। लेकिन मुक्ति है क्या, उसको जानना है। मुक्ति है क्या? हाँ हाँ। शरीर, ये जब आत्मा निकल जाएगा तो शरीर तो उसी तरह से मुक्त हो जाएगा। फूंक दे, फेंक दो, गाड़ दो, मुक्त है। लेकिन मुक्ति का असल चीज, कारण, रास्ता ये है कि जन्म और मृत्यु से बचे। जन्मत मरत दुसह दुख भारी। रामायण में तुलसी बाबा कहते हैं कि जितना दुख जन्म के समय होता है उतना ही दुख मृत्यु के समय होता है। तो इस बंधन से छूटने के लिए हमको करना क्या है? ईश्वर को पकड़ना है। तो ईश्वर को हम नहीं पकड़ पाएंगे, ईश्वर जब हमको पकड़ेंगे तो मजबूती से पकड़ेंगे। वाह वाह वाह, कति राम्रो। हम तो पूजा भजन आराधना सिर्फ करेंगे। कारण है, बिल्ली भी बच्चा देती है और बंदर भी बच्चा देता है ना। लेकिन बंदर जो है अपने माँ को अपने पकड़ता है। हाँ हाँ। इस डार से उस डार पर कूदने पर बच्चे कितने गिरकर मर जाते हैं। और बिल्ली जो है
तो अपने बच्चे को आज ही जन्म देकर आज ही उसको इतना नुकीला दांत से उठाकर वहाँ ले जा कर कर माँ का करुणा, माँ का दया सागर से भी बड़ा है, सागर से भी बड़ा है। तो उठा कर ले जाती, उसके बच्चे के घाव नहीं होता है तो माँ पकड़ती है, तो घाव नहीं होता है, वो अपने पकड़ता तो गिर के मर जाता है। तो हे प्रभु, आपसे विनय है, हमारा प्रार्थना है कि आप मुझको पकड़ लीजिए। हम पकड़ेंगे तो छूट सकता है, लेकिन आप पकड़। बाबाजीले चाहिँ त्यहाँ आगो बाल्दै हुनुहुन्छ, बबे तिमीलाई जाडो भएको छ नि, घाम ताप्न के अरे आगो ताप्न जाऊ है त्यहाँ है, जाँदा हुन्छ। हाँ बाबाजी, कति राम्रो। जब भगवान जिसको साथ दे देंगे, लेकिन ये कथा प्रवचन दुनियादारी बहुत हम देखे, 4 धाम किए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए। हम कहीं भी कहते हैं, इस जिला के साधु लोगों को कहते हैं कि कोई नहीं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है, हम किए शिव जी के कृपा से, अभिमान से नहीं। शिव पुराण उठा के देखिए कि 12 ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन कर लिया वो शिव हो गया, उसका पैर जहाँ पड़ेगा वो धरती पावन बनता है। लेकिन ये कली युग में कौन मानने वाला, कोई माने न माने, लेकिन हमको तो मानने वाले मान रहे हैं, भोले बाबा। बस बहुत कहानी है। 12 ज्योतिर्लिंग का नाम बताइए। हाँ, जो ज्योतिर्लिंग है, हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग, हाँ, उनका नाम बता सकते हैं? हाँ, बताइए। काशी विश्वनाथ, हाँ, रामेश्वर, केदारनाथ, मल्लिका अर्जुन। अब आप गनते जाइए। हम हाँ, 4 हो गया। विश्वनाथ, केदारनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, धुष्मेश्वर, हाँ, ओंकारेश्वर, अमलेश्वर, महाकालेश्वर। देखिए भूल जाता है, पंचनागेश्वर। हाँ, पंचनागेश्वर। हाँ, देखिए भूल जाता है ना। हाँ, कोई बात। 11 तो हो ही गया। 11 हो गया, एक और है। कोई बात नहीं है बाबा जी, कोई बात नहीं। याद आए तो बोलिएगा। ठीक। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग का जो आपने दर्शन किया, पैर में चलकर किए, गाड़ी में? कुछ पैदल भी चले, कुछ सवारी में चले। कैसा अनुभव हुआ? अरे क्या अनुभव है, वो तो आनंद ही आनंद है। भीमाशंकर बताए हैं ना। हाँ। देखिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए अब। कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं है। मलाई यो बताउनु न कि त्यो दर्शन पछि 12 ज्योतिर्लिङ्गको हजुरलाई दर्शन भयो हैन, प्रत्यक्ष दर्शन गर्नुभयो। त्यो दर्शन गरिसकेपछि के परिवर्तन भयो हजुरभित्र? किनभने मैले किन सोधेको भने हजुरले शिव पुराणको उल्लेख गर्नुभयो। शिव पुराणमै भनिएको छ कि 12 ज्योतिर्लिङ्ग जसले दर्शन गर्छ ऊ शिवतुल्य हुन्छ, ऊ जहाँ जान्छ त्यहाँ तीर्थ हुन्छ, ऊ जहाँ जान्छ त्यो ठाउँतिर त्यो पूज्य हुन्छ भने के हजुरलाई पनि त केही भयो होला नि त? आपके अंदर भी तो कुछ हुआ होगा जब वो सब का दर्शन हुआ यही कि जब ये सब हो गया तो हमको चमत्कार यही हुआ कि संसार की आसक्ति को अब छोड़ दो। अच्छा, संसार की आसक्ति को छोड़ दो अब। बस उनकी कृपा से जो कुछ मिले भोजन करो, कपड़ा लगाओ और संग्रह के तरफ दौड़ना बंद कर दो। यही परिवर्तन हुआ। संग्रह ही फंसा देता है। फिर संग्रह जो है वो फंसा देता है। काफ़ी धन कमा करके आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? और जितने लोग हैं अरब खरबपति हैं, धन कमा कर क्या करेंगे? सागर है ना, सब नदियों से बड़ा है कि नहीं? उसके अंदर हीरा मोती जवाहिरात सब कुछ है, लेकिन उसमें पानी भी अधिक है,
लेकिन मनुष्य के काम में वो लगने वाला वो सागर का पानी कुछ नहीं है। एक छोटा सा नाला है, इससे किसान सिंचाई करता है, पशु पंछी पानी पीते हैं, दुनियादारी हो रहा है, स्नान करते कपड़ा। लेकिन सागर में कोई कपड़ा खींचता है, कोई पीता है? तो ऐसा बड़ा मत बनो, सागर जैसा बड़ा मत बनो कि जो कोई काम के तुम न आओ। हाँ? धन कमा बड़ा हुआ खजूर नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। उस बड़ा होने से क्या फायदा है कि खुद अपने नहीं, अपने शरीर को नहीं छाया दे पा रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े जो लोग शोषण करने वाले जो हैं, धन इकट्ठा करके क्या करेंगे? एक दिन समय आएगा, जैसे मधुमक्खी इतना रस जुटा जुटा करके ले आ करके बनाती है मधुमक्खी, शिकारी आता है एक दिन आग लेकर के, लुक्का लेकर के, माल भी ले जाता है, उसके परिवार को मार डालता है। उसी तरह से प्रभु का कृपा होगा, अन्याय का कमाया हुआ धन उसी तरह एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो हमको यही चमत्कार हुआ कि ये सारे जंजाल को छोड़कर जब मेरे शरण में आ गया तो मेरे आश्रित रह, मेरा भजन कर, मन का दौड़ छोड़ दे। मन जैसे घर है न, सीढ़ी है, उस सीढ़ी से ऊपर भी आप जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, वही सीढ़ी से। तो मन एक सीढ़ी है शरीर के अंदर, है न? अगर मन को एकाग्र कर लें, मन को बिटोर लें, मन का दौड़ धूप कम हो जाए तो हम ऊपर जा सकते हैं। और मन के वश में दौड़ धूप करके दुनिया के बवाल में पड़ करके इधर झूठ, उधर झटहाई, उधर पैसा कमाओ, उधर लूटो, तो हम नीचे चले जाएंगे। असल बात ये है, भजन क्या है? जहाँ दया रहेगा, जिसके अंदर दया रहेगा वो धर्मात्मा बन जाएगा, बन जाएगा ना। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप क्षमावान बनिए। क्या बात, क्षमावान बनिए। हर प्राणी पर, हर जीव पर, हर को दया कीजिए। और एक दृष्टि से देखिए, परमात्मा तो सब में है, लेकिन परमात्मा तो है, इतना सब लोग कहते हैं सब में है, लेकिन वो उतना गुण नहीं है, जानते नहीं है। लेकिन शास्त्र पढ़ के, पुराण पढ़ करके, उपनिषद, दुनियादारी पढ़ पढ़ करके लोग विद्वान हो करके टीवी पर कथा बाँचते हैं, दान ले आओ, दान ले आओ। वो क्या है? मांगना तो सबसे बड़ा पाप तो मांगना है। क्या मांगना है किसी से? सब अपने आप हो जाएगा। बबे एकचोटि त्यो चेक गर्दा जुम उहाँलाई मात्रै गरिरहेको छु, म पनि देखिरहेको छु। हजुर। तो सबसे मूल भक्ति का कारण ये है, सारी बात को रामायण गीता सब सुन जान करके, जबकि चाहे बैरागी प्रणामी हम कह न दिए, चाहे सन्यासी हो, लेकिन कोई कोई सन्यासी के अंदर कुछ, चाहे बैरागी के अंदर कुछ 100 में 2% होगा। रामायण तो सब पढ़ते हैं, लेकिन आपका रामायण ही में लिखा गया है कि बैराग पहले ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद बैराग होता है। बैराग है क्या, पहले उसको जानना है। बैराग है क्या? बैराग से धीरे 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 विराग हो जाएगा। दुनिया से, संसार से रहेगा तो संसार ही में, लेकिन उतना लगाव नहीं रहेगा जितना आजकल है। और तब बैराग से विराग, विराग से अनुराग। तो इसको तुलसी बाबा भी लिखे हैं। का लिखे हैं? कहूँ तात सोई परम विरागी। तात माने भाई। गरुड़ के
कागभसुंडी समझावता ना। कहूँ तात सोई परम विरागी, अत्रिल सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। आप बहुत महात्मा लोगों से, बहुत लोगों से पूछताछ करते हैं, देखते हैं, खोजते हैं, लेकिन ये जो शब्द कह रहा है, कहूँ तात सोई परम विरागी, त्रिण सम सिद्ध तीन गुण त्यागे। तीन गुण कौन त्यागा है? हाँ, क्या है वो तीन गुण? त्रिण सम, जैसे ये खर पात है, लात से कचर के जा रहे हैं, उसका वास्ता नहीं करते हैं, वैसे ही संसार को त्याग दीजिए। संसार में रहते हुए मन से त्याग दिए। तीन गुण क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये तीनों गुण को नहीं होना चाहिए। आत्मा में ये तीनों गुण नहीं है। आत्मा में ये तीनों गुण नहीं है। तो आत्मा का गुण क्या है बाबा जी? कुछ नहीं, अकाम है वो, कोई कामना नहीं है। जैसे भोले बाबा हमारे हैं, अकाम। स्वावलंबी नहीं है, निरालंबी हैं, किसी का सहारा नहीं, ये परमात्मा का सहारा है। फिर उसके नीचे रमा विलास राम अनुरागी, तजे बमनते नर बड़ भागी। रमा विलास, भक्ति क्या है? रम जाओ। जैसे नमक में चीनी मिला करके और फिर कोई चाहे कि नमक है और चीनी को अलग कर दें तो अलग नहीं कर पाएगा। तो उस तरह से जो भक्त राम में विलीन हो जाएगा, तो राम से वो कोई दूर नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। राम नहीं करेंगे, ऐसा है। रमा विलास, उनको काम क्या है? रमा विलास राम में अनुरागे, उनसे अनुराग हो गया, प्रेम हो गया, पक्का प्रेम। उसके बाद तजे बमन ते नर बड़ भागी। संसार में होते हुए जैसे बमन करके कोई चाटता नहीं है, उल्टी करके, उसी तरह से इसमें रहेगा, लेकिन उससे कोई वास्ता नहीं रखेगा। सन्यासी का, साधु जो हो जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। भू भुव स्व सर्व संन्यास्तम मया, तीनों लोक का राज नहीं उसको चाहिए, तब तो साधु बनेगा, सन्यासी बनेगा। नहीं दौड़ पकड़ में इधर उधर में रहेगा तो हम अपना बड़ाई क्या करें? आप आते हैं, देखते हैं ना, कोई मतलब, किसी से कुछ मतलब नहीं है। मिल गया भोजन तो मिल गया, नहीं उसका भी कोई, फिर किसी से हाथ पसार के कुछ मांगते नहीं हैं। हमेशा भटवलिया दुनियादारी आप घूमते हैं, देखते हैं ना, बाज़ार में जाते हैं तो तरकारी खरीद के दुकानदार से ले आते हैं, उससे मांगते नहीं हैं। कोई मिल गया अपना, आप लोग जैसे कोई मिल गया तो तरकारी का दाम दे दिया, नहीं उनसे भी नहीं कहेंगे कि हमको यह करना है। हमको खुद ऐसा हम बात कर रहे हैं, या फिर हम गलती करेंगे तो आप देखेंगे तो क्या कहेंगे? मंदिर में पूजा करने ये सब लोग जाते हैं, 99% मांगने जाते हैं। एक अगरबत्ती दिखाते हैं, भगवान से करोड़ों रुपया का, 10 करोड़ का सामान मांगते हैं। हाँ? सही बात है। 2 आदमी जाते हैं मंदिर में, एक मांगने वाला और एक रोने वाला। ऐसा कष्ट हो गया, भगवान हमारा दुख दूर कर दीजिए, अगरबत्ती एक लिया है। अरे अगरबत्ती से खुश थोड़े होंगे, रोने से खुश थोड़े होंगे। कर्म का फल जो है तो शरीर को तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे आज का हो चाहे पूर्व जन्म का हो, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो निष्काम जब हम बन जाएंगे, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का त्याग कर देंगे, किसी का भला भी नहीं करेंगे तो किसी का बुरा भी नहीं करेंगे। कुछ जुटाने का हमको उद्देश्य नहीं रहेगा। ये 3 गुण का त्याग है। भला नहीं कर रहे हैं तो बुरा भी नहीं करेंगे। ये 3 गुण। आप इतना घूमते हैं, बहुत प्रवचन बाबा लोग कहते हैं, बहुत विद्वान लोग कहते हैं, बस बैठ जाइए, अपने हृदय में अंतर्दृष्टि खुल जाएगी। द्वादश ज्योतिर्लिंग के बाद खुल जाएगी, अपने को आप यहाँ देखेंगे। और फिर
अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मा। आप ब्रह्म हो गए। ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। और इससे बेसी भजन क्या करेंगे? यही है। आप समझिए, आप पढ़े हैं। मंत्र के अधीन देवता, देवी, भगवान मंत्र के अधीन सब हैं। शब्द ही ब्रह्म तो है, शब्द ही तो ब्रह्म है? जो मंत्र बनाया गया है उसके आह्वान से यज्ञ होता है तो 33 करोड़ देवता लोग आ जाते हैं और लोग आ जाते हैं। तो का मंत्र भगवान का बनाया तो मंत्र पर खुश नहीं होंगे, लेकिन मंत्र भर से खुश नहीं होंगे। अपने आचार विचार नियम संयम को सब को संभालना पड़ेगा। मंत्र भर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, विचारवान बनिए, दयावान बनिए, शीलवान बनिए। फिर आँख में दोष है, सबसे बड़ा दोष जीभ में है। अगर हड्डी होता तो इधर उधर नहीं होती। हड्डी तो है नहीं इसमें, चाहे जो आवे बोल दो, जो आवे खा लो पी लो। तो सबसे शरीर को बिगाड़ने वाला तो जीवा है कि नहीं है? हाँ। स्वाद के पीछे लोग कितना नरक में जा रहे हैं पता नहीं है। इसमें रमे हमको 53 बरस हुआ। 53 बरस? हाँ, लेकिन ये लोग इतना हड्डी चबाने वाले जितने हैं, दारू पीने वाले हैं। शराब कौन पीता है? शराब नहीं पीता है, शराब उसको पी लेता है। हाँ। कितने लोग खेत बेच करके भिखारी बन करके भीख मांग रहे हैं। हाँ। शराबी शराब सब कुछ पी करके सब कुछ भूल जाता है, लेकिन घर का रास्ता नहीं भूलता है। रात बिरात घर जाता है। क्यों जाता है? सवाल नहीं आपसे कर रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं। शराब पी करके सब कुछ अपना सामान फमान सब छोड़ देगा, भुला जाएगा, लेकिन रात बिरात घर जाएगा। हाँ। क्यों जाएगा? वो देखने जाता है कि जिस घर के बर्बादी के लिए हम शराब पी रहे हैं वो घर बर्बाद हो चुका है कि नहीं। रास्ते में उसको कुत्ता नहीं काटेगा। क्यों? कुत्ता को ज्ञान है कि अब इसके पास कुछ नहीं है, काट लेंगे तो दवा कैसे कराएगा। उसके घर में चोरी नहीं होगा। कहें क्यों? क्यों? सब चोर लोग जान गए हैं कि ये तो थारिया लोटा तक बेच करके खा गया है, खेत बाड़ी बेच करके, तो इसके घर में है क्या। तो इससे उसको फुर्सत हो जाता है, सबसे डर छूट जाता है। लेकिन इतना कथा प्रवचन साधु महात्मा संत लोग कह रहे हैं, लेकिन शराब पीने वाले अपनी आदत छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। इस संसार की आसक्ति जो है बांध कर रखे रे, बार बार आना जाना, पुनर्जन्मम पुनः मरणम, ये तो लागा है। मंत्र तो बहुत है, कहानी बहुत है। सोचिए, हम लोग तो जानते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, लेकिन ये मंत्रों में कोई दोष नहीं है, हमारे में दोष है। कितना देखते हैं लोग सवेरे स्नान करते हैं कि नहीं करते, टीका लगा के झोली कान में डाल लिया, गांव गांव द्वार द्वार घूमते हैं, कहते हैं हम भक्त हैं। क्या भक्त हो? कुछ नहीं। जिस दिन माँ के गर्भ में हम लोग थे, भोजन कौन दिया, पानी कौन दिया, कपड़ा कौन दिया? परमात्मा दिया। तो जब जन्म हुआ तो दांत नहीं था तो दूध दिया, और जब दांत हो गया जबरदस्ती करने लगे तो छोड़ दिया, जाओ चबाओ भाई, अब दूध बंद हो गया। उसी तरह से जब हम अपने रास्ता से विचलित हो गए तो एक न एक दिन तो खतरा होना ही है। 86 बरस हो गया, देखिए अभी धीरे धीरे हम साइकिल चला लेते। हाँ, कभी भटौलिया, कभी कहाँ, हाँ, कभी त्रिवेणी भी पहुँचते हैं। हाँ, साइकिलिया में। हाँ, ठूठी। तो अब कथा कहाँ तक कहें, कथा बहुत है, समझने की बात है। कहते हैं
84 लख 84 भरम के भग में लटकाया, अब की पाषाण आई परी त फिर 84 जा। करोड़ों जन्म के बाद, करोड़ों जन्म के पुण्य जब इकट्ठा होता तब मनुष्य का जिंदगी मिलता है। मिलता है ना। हाँ। तो वो मनुष्य का जिंदगी पा करके भी, जान करके फिर भी जेल में आने जाने का काम लगा है। और 10 महीना माँ के गर्भ में जेल में थे, उल्टा टंगे थे, और फिर उसी जेल में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और भजन नहीं कर रहे हैं। कितना कठिन दुख है वो, सबको मालूम है। माँ जानती है ना, पुरुष नहीं जानता है। इस शरीर की गति, फिर उसमें आने का विचार है। काम गलत करेगा, व्यवहार गलत करेगा तो फिर तैबे करेगा। तो खाली मनुष्य बन के नहीं आएगा, कितना जोनियाँ हैं उस सब में भटकना पड़ेगा। है लख 84 जोनी है, आत्माएं हैं, सब में भटकना पड़ेगा। आत्मा को क्या कष्ट है, शरीर को भोगना पड़ता है। तो 84 है कहाँ, उसको ढूंढना है। देखिए, जिस घर में हम हैं उस घर का हम नहीं जानते हैं, इसमें ढोका, जाल, दरवाज़ा, ईंटा कितना लगा, कुछ पता नहीं है। और कहते हैं घर मेरा है, मेरा है, मेरा है। कहाँ है मेरा? नहीं है। 84 है कहाँ? 84 यही है। अब हम 84 दिखा रहे हैं। ऐसे नापिए 12 अंगुल, 12 अंगुल का एक बित्ता हो गया। और यहाँ से यहाँ तक नापिए 7 बित्ता के आप हैं। हाँ, 12 अंगुल का एक बित्ता होगा। यहाँ से पैर से सिर तक नापिए 7 बित्ता, तो 12 सत्ते 84, 84 अंगुल के हैं। ये भी मनुष्य को पता नहीं हम कितना बित्ता के हैं, कितना अंगुल के हैं। और कहता शरीर हैं हम, हमारा शरीर है। कैसे है? कुछ अनुभव नहीं है। तो 84 अंगुल, यही 84 है, इसी में नाना किस्म का दुख सुख दुनियादारी भोग रहे हैं। तो इससे छूटने के लिए बस परमात्मा का भजन है, उसके आगे कोई दवाई नहीं है। यो कति महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो गुरुले। र भजन भन्ने चिज के हो यो विषयमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, त्यो कुरा पनि जानौँ। भजन भनेको के हो बाबाजी? धेरैलाई थाहा छैन। अस्ति के भयो भने एउटा बाबाजीलाई भेटेँ मैले, अनि भजन गर्नुहुन्छ भनेको, कहाँ भजन भन्नुभयो। त्यसपछि भयो भनेर म चुप्लाएर हिँडेँ। भजन नहीं जानते कोई लोग, ऐसा भी है। भजन का मतलब ये है कि जिस इष्ट को हम अपना माने उसका चिंतन करना, बार बार उसका चिंतन करना, यही भजन है। भजन का अर्थ ही यही है, दूसरा नहीं है। खाली चिंतन ही करना है कि नाम जप भी करना है? वो नाम के साथ साथ चिंतन। ज्यादा चीज नाम जपने में है या चिंतन करने में है? ज्यादा महत्व चिंतन करने में है या जप करने में है नाम का? नाम तो जब हमेशा बार बार जिस चिंतन में ज्यादा है, बार बार जिस चीज का चिंतन करेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। चिंतन का महत्व अधिक है। ठीक। जैसे रामायण में भी बाबा तुलसी लिखे हैं, जाकी रही भावना जैसी। हाँ हाँ, भावना चिंतन। हाँ हाँ। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखिन तीन तैसी। भावना जस्तो छ त्यस्तै भावना अनुसारको नै परमात्माको दर्शन हुन्छ। दर्शन, हाँ। भगवान राम जब जनकपुर में गए तो सब लोग पहले एक दिन घूमने गए। जनकपुर में विश्वामित्र से पूछ करके। तो सब लोग देखे कि 2 लड़के आए हैं, ऐसा है वैसा है। तो माता जानकी की सखी लोग कहती थी, ये सांवला जो है ये अगर हमारे सखी से शादी इसका हो जाता तो बहुत आनंद होता। अब सब जनकपुर के लोग कह, अरे जानकी के शादी लायक यही वर है। अब देखिए सबका भावना वही हो गया। आखिर बात हुआ वही हुआ। यहाँ से फिर दूसरे दिन, कथा तो लम्बा है, दूसरे दिन फिर जब कहते हैं गुरुजी
राजा जनक का फुलवारी हम लोग देखने जाएंगे। हाँ। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, अरे राम तुम क्या हमसे कह रहा है, लक्ष्मण का दोष लगा रहा है, देखने का मन तो तुम्हारा है। लक्ष्मण का एक बहाना बना रहा है दो देखने का मन तो तुम्हारा है। तुम्हारा है, हाँ। तो जब वो गए तो उस दिन फुलवारी में तो माता जानकी गिरजा का, पार्वती का एक नाम गिरजा है, हाँ। गिरजा का पूजा करती थी उसी मंदिर में रोज दिन। तो उस दिन पूजा करके घूम रही थी, ये लोग उधर घूम रहे थे। राम का लीला कौन जानेगा। हाँ। सबको नचावत राम गोसाई, जो सबको नचाने वाला है उसको कौन नचा पाएगा, उसका लीला कौन जानेगा। हाँ। जानने वाला जान जाएगा, अब कोई भक्त जानेगा। हाँ। भक्त जानेगा। तो एक सखी पिछड़ गई, आई पूजा करके घूम रही हैं जानकी जी। बस राम जी और लक्ष्मण जी घूम रहे हैं तो फिर वो बगीचा में देख लिया। बस लक्ष्मण से थोड़ा ये बगल हो गए राम जी, तो उस सखी से भेंट हुआ। अब वो इतना लालायित हो गई, मने मन चिंतन, अगर इनसे मेरा शादी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। मुँह खोल के नहीं कर रही है, भीतर चिंतन कर रही है। राम को हृदय में बसा लिया, चिंतन से, मंत्र से नहीं। तो फिर इधर उधर हो गए तो जा करके जानकी जी से कहती है कि अरे सखी, वो जो कल गांव में घूम रहे थे वही दोनों आए हैं बगिया में। जानकी जी बहाना मार करके जाके राम जी से भेंट करती हैं। भेंट हो गया तो कहे शादी हो गया, ऐसा वैसा बहुत बात हुआ मतलब। हाँ। हाँ। तो चिंतन के संबंध में हम बात कर रहे थे कि अपना जो भजन है, भजन में इष्ट का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मनन करते हैं। हाँ। भगवान का स्वरूप कैसा है महाराज जी? भगवान का स्वरूप जो होता है, भगवान का स्वरूप देखिए, ये जो फोटो मूर्ति देख करके जो कहते हैं ये रूप है। हाँ। स्वरूप निराकार है, आकार नहीं है। निराकार है। निराकार हो करके इस साकार में वो इसको संचालित कर रहा है। कैसा बताएंगे? निराकार भी है, साकार भी साकार भी है। निराकार में साकार है। निराकार जो है, हाँ, निराकार साकार में है। वही निराकार साकार भी होता है। होता है, हाँ, समय आने पर। समय आने पर। हाँ। और वही निराकार साकार होकर काम करता है, करता है, हाँ, लीला करता है। लीला करता है, हाँ। लेकिन है निराकार। लेकिन है निराकार। भजन नाम नो बुद्धि ना चित्ता अहंकारम, जब स्वरूप के रूप में पूछ रहे हैं। नाम नो बुद्धि ना चित्ता अहंकारम सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। सत्य को कोई देखा नहीं है, चित्त को देखा नहीं, आनंद को अनुभव से जाना जाता है। ना मनो बुद्धि ना चित्ता अहंकारम सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मद नैवा मत्सर भाव। न धर्मो न चार्थो कामो न मोक्ष सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम ओ शंखम न दुखम न मंत्रो न तीर्था न वेद न यज्ञ। अहम भोजनम नैव भोजम न भोक्ता सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मैं नैव माता च जन्म।
न बंधु न मित्र गुरु न शिष्य सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम न चासम गतम न मुक्ति सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अब इतना जान ले से ओम वंदना है, ओम का वंदना हुआ, ओम से सारा ये प्रकट हुआ। अब इसके आगे कोई भक्ति नहीं है, कोई बात कितना हूँ कर ले, जग कर ले, मूल चीज़ ये है। सोचिए अपने अंदर, इसको आप भी पढ़े होंगे, जानते हैं। हाँ। लेकिन ये सब चीज़ सबको अनुभव है नहीं। ये बात बताइए कि ये सत्य है कि नहीं, ये वेद की वाणी है। शिवोहम शिवोहम सत्य चित्ते आनंद। माता पार्वती सीता जी का हरण हुआ तो राम जी जब खोज रहे थे वन में, तो भगवान शंकर उठ करके राम जी का प्रणाम किया। तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि शंकर जी ने राम का प्रणाम किया। नहीं नहीं, राम के शरीर का प्रणाम नहीं उन्होंने किया। उन्होंने कहा सच्चिदानंद की जय हो। तो आप भी सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद, एक ही हैं। हम लोगों का नाम एक ही है, शरीर का नाम अलग अलग है। वशिष्ठ जी भी राम को समझा रहे हैं कि हे राम, तेरा शरीर का नाम राम है, तू राम नहीं है, तू सच्चिदानंद है, सर्व आत्मा है। वैसे तो कोई कितना हूँ बात कर ले, कितना हूँ ज्ञानी बन ले, तो किसी का मुंह कोई नहीं पकड़ा है, जो आवे सो बोले करे। लेकिन मूल चीज़ यही है। ये ओम जो शब्द है ना, उसको पूरा लंबा समय तक सांस लेकर बोलिए तो उसी ओम शब्द में से ओम 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 निकलने लगेगा। अभी आप सुने हैं ये। हाँ। उसको बोलना नहीं पड़ेगा, वो अजपा जाप है, जाप नहीं करना पड़ेगा, अजपा जाप है। तो और अब आप बोलिए, अब हमको बताइए, अब हम भी सुना है आपका। हाँ, दोनों आदमी वार्तालाप होता तो एक तरफ से नहीं होता है। हम तो आपका सुनने के लिए आए महाराज। नहीं नहीं, हम भी सुनेंगे ना। आप तो हजारों हजार महात्मा के पास बैठते हैं, हजारों किस्म का बात सुनते हैं। हम तो किसी के पास नहीं बैठते, तो क्या हम जानेंगे। जानने के लिए तो अब कितना है, सब भूलता गया बूढ़ा होने पर। लेकिन कर्म तो नहीं भूला है। हाँ, कर्म नित्य करते हैं अपने आप, जो कर्म है। हाँ हाँ, हाँ। अभी हम 5-6 बजे स्नान कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, और अपना जप ध्यान हाँ, जो लेकिन है, वो जो मंत्र जो है हम लोगों को, दिगंबरी मंत्र जो मिलता है, वो तो गुरुए लोग बताते हैं और शिष्य को बताया जाता है, वो चीज़ नहीं हाँ, प्रकट किया जाता हाँ, है। हाँ, हाँ। अच्छा, उसका ध्यान करते, उसका भजन करते हैं। बस। हाँ। एक बिलनी कीड़ा है जो दूसरे के बच्चे को पकड़ करके ले आ करके 21 दिन में वो बिलनी बना देता है। हाँ। वो मंत्र का जाप हम लोग करते हैं, हम लोगों को मिलता है। अच्छा। संस्कार के बाद, संस्कार होने के बाद हमारा संस्कार भी हो गया, आप जानते हैं। हाँ। तो आपके शिष्य भी हैं? हाँ। कितने शिष्य हैं? ज़्यादा नहीं हैं, 8 थे, एक मर गया, 7 हैं। यहीं के हैं, सरावल के कि बाहर? नहीं, बाहर के। सरावल में बर्थघाट नगर पालिका में भी है, और तो इंडिया के हैं। अच्छा। हाँ। तो बिलनी वाला मंत्र जो है, अजपा जाप जो है, ये तो लास्ट में गुरु लोग। अच्छा, तब तपाईंसँग चाहिँ दीक्षा लिन मिल्छ? दीक्षा दे सकते हैं आप किसी को? अब क्या दीक्षा देंगे, चलने का समय हो गया। कहाँ चलेंगे, और रहना है आपको। और भजन करेंगे, और गप सप करेंगे, भजन के संबंध में और को बताएंगे। जब आप आते हैं, भेंट होता है, तो हम भी बहुत खुशी होते हैं। आवत ही हर से नहीं
नयन नहीं सले, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन वर्षे में। बस हम ऐसे झड़ंगी हैं, जहाँ एक बार हमको किसी ने ठुकरा दिया तो फिर वहाँ जाना तो मुश्किल है। मान सहित विष पी के शंभु भये जगदीश। हैं? अब बिना माने अमृत पिए राहु कटायो शीश। त्यही त नि के हो। ओहो कस्तो बिना माने अमृत पिए राहु कटायो शीश। कस्तो मिठो प्रसंग। ओ माय गॉड है। जब समुद्र मंथन हुआ, हाँ वही तो पहले विष निकला। पहले विष निकला। तो उसको पीने बाद में तो देव दानव में कितना लड़ाई झगड़ा हुआ है अमृत के लिए। तो घोड़ा हमको चाहिए, हाथी हमको चाहिए, लक्ष्मी हमको चाहिए, सब लोग बांटे। लेकिन विष हलाहल कालकूट विष जब निकला तो उसको तो ग्रहण करने वाला कोई नहीं है। बाद में आखिर भोले बाबा लोग लग गए। भोले बाबा ने कहा ठीक है ये तो विष है, फेंक दिया जा, आसमान जल जाएगा तो बारिश नहीं होगा तो हमारा प्रजा मर जाएगा। जमीन में फेंक दिया जाए तो बीज नहीं होगा, औषधि नहीं होगा। चलो भाई अगर एक हम मरेंगे तो हमारा संसार तो बचेगा। ऐसा भक्त होना चाहिए। भक्ति का नियम ये है कि हमारा छां रहे, हम ठंडे में रहें, दूसरा कोई नहीं रहे। तो अब बताइए, उन्होंने पी लिया तो क्या हो गए? जहर पी करके मान सम्मान से देवताओं ने दिया, छल करके दिया। क्यों नहीं विष्णु पी लिए? क्यों नहीं ब्रह्मा पी लिए? इंद्र क्यों नहीं पी लिए? धन के लिए तो लोग झगड़ा करने लगे, अमृत के लिए झगड़ा करने लगे, वो क्यों नहीं पी लिए? लेकिन हमारे बाबा ने प्रेम से दिया तो पी लिया तो देवों में महादेव हो गए। ये लोग देव ही रह गए, वो देवों में महादेव हो गए। दिन का बंटवारा होने लगा। सोमवार दिन शुभ क्यों माना जाता है? सोमवार दिन चंद्रमा को दिया गया। जब चंद्रमा के ससुर दक्ष ने श्राप दिया तो शिव के शरण में गए तो शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिए। हाँ, ऐसा क्षमा है किसी में? बिच्छू को लोग मारने दौड़ते तो बिच्छू गया तो कान में अपने रख लिए। बिच्छू ने कहा प्रभु हमको यहाँ क्यों रखते हैं? कहे तू विषैला है, तू यहाँ रहेगा तो हम भागवत कथा कहते हैं, राम कथा कहते हैं, तो ये सुनेगा तुम तो तुम्हारा विष ठंडा हो जाएगा। देखिए ये सब ज्ञान की बात है। हम राम कथा कहते हैं, भागवत कथा कहते हैं, तो तू यहाँ रहेगा कान के नज़दीक तो सुनेगा तो तुम्हारा विष ठंडा हो जाएगा। सर्फ गया तो मारने को लोग दौड़ते हैं, यह करेंगे वह करेंगे, लाओ तुम हमारे गले में आ जाओ। यहाँ क्यों रखते हैं प्रभु? अरे तुम हमारे हृदय पर रहेगा तो तू अति विषैला है, लेकिन हमारे हृदय की बाणी से जो निकलेगी उससे तुम ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा उदाहरण लोगों को देना चाहिए कि राम नाम जो है ये सत्य है। मृत्यु के समय भी लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, उस टाइम में याद आता है, अब फिर भूल जाते हैं। सत्य को भूल गए, आकर असत्य में फंस गए, गाय भैंस दुनियादारी में फंस गए। हम त्रिवेणी में देख रहे थे, घाट में लाश जल रहा था। जो गए थे यहाँ से मलामी, वो ट्रैक्टर में बैठ के ताश खेल रहे थे। क्या चिंता है? कुछ नहीं कि हम नहीं मरेंगे, पता नहीं है। तो ये सब बात है। अब भगवान शिव ने जो सबके रक्षा के लिए विष पिया और उनको उतना सम्मान मिला। हाँ। लेकिन राहु ने छल करके पिया, उसका सिर काट लिया गया। बिना माने अमृत पियो राहु कटायो शीश। तो मान सम्मान, साधु मान सम्मान के लिए नहीं जीता है। एक महात्मा से हमसे भेंट हुआ पहाड़ में जब घूम रहे थे। अरे महाराज क्या अच्छा। सांस भर चल रहा है, कोई कामना नहीं है, वो निष्काम है। कहाँ पर मिले?
मिले हमसे वहाँ मुक्तिनाथ, पैदल जा रहे थे बागलुंग से जी। और थी पोखरा के बीच में कुसमा है। हाँ, कुसमा। कुसमा से ऐसे हनुमान मंदिर है। हाँ, वहीं पर। अच्छा। हाँ, एक महात्मा नर्मदा के किनारे में मिले। अच्छा। मध्य प्रदेश में, इंडिया में। हाँ। ऐसे पहाड़ में खन करके बैठे थे, कुछ नहीं। हम जा करके देखे, कुछ नहीं उनके पास में, कुछ नहीं है। क्या खाते क्या पीते हैं, बैठे हैं, देह सूख करके लकड़ी हो गया है। परमात्मा का पाना इतना सहज नहीं है, इतना आसान नहीं है। नहीं कि जैसे लड़का रोने लगा, एक चाटा मार दिए, लड़का रोने लगा तो एक चॉकलेट थमा दिए तो फिर हंसने लगा। परमात्मा वैसे नहीं है, फुसलने वाले नहीं हैं। हाँ, सर्वस्व एकदम गंवाना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। बच्चे को एक थप्पड़ मारिए, रोने लगेगा ना। और एक चॉकलेट 1 रुपया का थमा दीजिए, खुश हो जाएगा। तो परमात्मा ऐसे खुश नहीं हो जाएंगे। दुनिया का फूल तूर करके, दुनिया का बवाल करके हम करें खुश, तो खुश नहीं होंगे। प्रेम से खुश होंगे। हर जन जन पर एक भाव देखो, एक प्रेम करो, हर प्राणी को अपने जैसा मानो। यही तो है सत्संग, और है क्या। ये तबला डुग्गी लोग ले करके बजा रहे हैं, गा रहे हैं, एक बात में 9 बात जोड़ जोड़ करके, ऐसा वैसा करके। साधु लोग तो, हम लोग तो चप्पल जूता लगाते हैं, साधु लोग जो हैं चप्पल जूता भी नहीं लगाते हैं। इतना ठंडी में ये कपड़ा भी ये नहीं लगाते हैं। जनकपुर चलिए, हम अब जितना दिन रहेंगे बस यही भर रहेगा। ये कपड़ा एक नहीं रहेगा शरीर पर, भस्मी, पूरा शरीर भस्म। जनकपुर में अब? हाँ, जनकपुर, काठमांडू। काठमांडू भी जाएंगे? ना ही जाते थे, गूंठी में हमारा नाम है रजिस्टर में सब। हाँ, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब थक गए। जनकपुर जाने वाले हैं ना बाबा जी? अब जाएंगे, साथी कोई मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। तो अब शिव जैसा बैरागी न कोई है न कोई होगा। शिव जैसा बैरागी। श्मशान घाट में क्यों बैठते हैं? तो श्मशान घाट को लोग कहते हैं कि ये खराब जगह है ना। एक दिन हमको भी वही भस्म होना है, याद आएगा। तो इस संसार के बवाल में हम क्यों फंसें? किसी को क्यों ठगें, लूटें, क्यों मारें, काटें, किसी का धन हड़प क्यों करें? एक दिन यही आना है। एक भस्म क्यों लगाते हैं? आज हम बता रहे हैं कि सन्यासी भस्म क्यों लगाता है। सन्यासी राम नाम का भस्म लेप लगाता है, पता नहीं है सबको। अच्छा। हाँ, शिव तो बैरागी हैं महाराज, राम का भजन करते हैं वो। राम का भजन करते हैं, बैरागी हैं। लेकिन देखने वाले सन्यासी को कहते हैं शिव भक्त है, ऐसा है वैसा है। ये भस्म ही बताता है, चादर है। सन्यासी पूछता है 10 नाम की चादर तुम्हारा कहाँ है? तो जो सन्यासी तो कहेगा कि भस्मी, 10 नाम की चादर है वो लगा लेने से जाड़ा आपको एक नहीं लगेगा, सारे छेद बंद हो जाते हैं शरीर के, हवा भीतर नहीं जाता, ठंडा नहीं लगता है। हम लोग उसी तरह से घूमते हैं मज़ा से। लेकिन जो करना है जवानी में कर लो, बुढ़ापा में नहीं होगा। इसमें कठिन है, सन्यासी बनना कठिन है। जब गुरु मंत्र दे देंगे तो 2 साल 4 साल देखेंगे कि चलाएगा कि नहीं चलाएगा, उसके बाद ले जाकर महापुरुष बनाएंगे।
भगवान राम तो जब पिता का वचन मान करके वन चले गए तब से महापुरुष हो गए। तो महापुरुष बनाते हैं 5 गुरु। एक गुरु, ये पहला गुरु तो है, ये है 4 गुरु वहाँ मिलते हैं। एक कपड़ा देगा, इसका मंत्र बताएगा, एक भस्म देगा, वो मंत्र बताएगा, लंगोटी देगा, वो मंत्र बताएगा। मानो 5 अखाड़े का 5 गुरु। भारतीय अखाड़े का रहेगा वो भस्मी देगा, पुरी रहेगा वो निगोटी देगा, 7 अखाड़ा है। तो ऐसा करके तो देखिए, घट फूटा जल जल ही समाना, घट फूटा जल जल ही समाना। अब ईश्वर को और ये आत्मा को एक करने का विधि बताया जाता है। घट फूटा जल जल ही समाना। गंगा जी का जल लाइए और पाइप का, दोनों को मिला दीजिए तो पाइप का जल नहीं रह जाएगा, गंगा जल हो जाएगा जी। तो जब महापुरुष बनाते हैं तो भेली रहे, तब कहे महापुरुष बना तो थाली में क्या क्या था, पूछेगा साधु। है महापुरुष बन गया, हाँ, थाली में क्या क्या था, थाली रहता है। तो जो बना है तो कहेगा उसमें प्रेम कटारी रहेगा, चाकू, उसमें गुड़ रहेगा, उसमें वो गड़ी रहेगा, 4 आना पैसा रहेगा, 20 आना, उसके बाद हाँ यही सब रहेगा, भस्मी रहेगा, लंगोटी रहेगा थाली में। तो जब सब कुछ हो जाएगा तो भेली उस गड़ी में पोत करके गुरु काटेगा तो शिष्य खाएगा 4 बार। तो 5वां बार शिष्य काट करके देगा तो गुरु खाएगा। अच्छा, आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये दोनों अब एक हो गया, अलग नहीं है। घट फूटा जल जल ही समाना, घड़े का जल और गंगा जल दोनों गंगा जल हो गया। अंतर कहाँ रह गया? सन्यासी में ऐसा कराया जाता है, भेद नहीं है, अभेद हो जाओ। तो इसे जात पात कुछ नहीं। जन्म के पहले कोई जात था नहीं, मरने के बाद कोई जात रहता है? यहाँ कर्म करने से जात बन गया, जात वत नहीं है। तब उसके बाद तब संस्कार होगा, तब 24 घंटा निराजल बैठ करके अपना 16 पिंडा पितरों को देकर फिर 17वां अपने नाम का पिंडा दिया जाएगा। और गंगा जी के किनारे में 24 घंटा निराहार बैठना पड़ेगा। एक वस्त्र नहीं रहेगा, लंगोटी भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, नंगा एकदम। हम तो प्रयागराज में हुए माघ के महीना में 24 घंटा ऐसे बैठे रहे गंगा जी के किनारे में। कुहेसा गिर रहा है माघ में, ठंडी। उसके बाद में 4 बजे रात में मंडलेश्वर आएंगे और फिर उसी गंगा जी में 108 डुबकी लगाना, उतना ठंडी में लगा करके तब जाइए वहाँ। तब बीर्ज होम होता है। बीर्ज होम का मतलब तो आप जानते हैं, और तो यहाँ के साधारण लोग को तो मतलब पता नहीं है, साधुए को पता नहीं है कि बीर्ज होम क्या है, जो साधु नहीं बना है। बता दीजिए। जैसे मंत्र द्वारा ब्राह्मण जो होते हैं, मंडलेश्वर ब्राह्मण विद्वान, तो मंत्र द्वारा अग्नि में अपने बीज को होम किया जाता है कि आज से, और अग्निदेव के सामने कसम खाया जाता है, आजीवन नारी का साथ अब नहीं करूँगा। वीर्य का हवन कर दिया है। बीज होम का मतलब ये है, आजीवन। ये निभाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आपसे तो हो गया, अब तो जीवन तो खत्म। लेकिन दोष लगता है कहाँ? जबकि कोई सारी नारी जो है माता है, साधु हो गया, हाँ, भक्त हो गया, तो किसी के लीलार पर नहीं ताकना है,
बेमतलब उससे बात नहीं करना है पुरुष को। अच्छा। वर्जित की हैं तुलसी बाबा, क्या लिखे हैं? हाँ। पर तिरिया लीलार गोसाई अतजा चौथ चंदा की नाई। जैसे भादो के चौथ के चंद्रमा को कोई नहीं देखता है जी। उसी तरह से पराई नारी के ललाट पर भर नज़र मत देखो। अगर नज़र पड़ गया तो मन से अपने आत्मा से माता कह करके प्रणाम करके चले जाओ। लेकिन आज के लोग तो बहुत ऐसे हैं कि टकटकी लगा कर देखते हैं, दोष लगता है। हाँ। पर तिरिया लीलार गोसाई, ये चंद्रमा को क्यों भादो के दिन, चौथ के भादो को क्यों नहीं देखते हैं लोग? भादो के चौथ के दिन का गणेश का जन्म है। गणेश का जन्म भादो के चौथ का दिन का है। तो उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा था, तो चंद्रमा आए, सब देवताओं को निमंत्रित किया गया, तो चंद्रमा आए। तो चंद्रमा हंस रहे थे, अरे इतना महान देवता का बेटा हो करके इतना बड़ा लंबोदर पेट है, ऐसा बेडौल शरीर है, ऐसा है वैसा है। चंद्रमा अपने सुंदरता के ऊपर हंस रहे थे। अच्छा। और ये बात माता पार्वती को मालूम हो गया। माता पार्वती ने श्राप दिया, है चंद्रमा, हमारे पुत्र का आज जो तुम हंसी कर रहे हो, तो आज के दिन तुम्हारा मुख कोई नहीं देखेगा। अगर देख लेगा तो झूठा चोरी का आरोप उसको लग जाएगा। कृष्ण को लग गया ना। हाँ। ठीक। इसी से उस दिन तो किसी का हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का मजाक नहीं करना चाहिए। तो आप बोलिए, अब हम तो बोलेंगे तो 7 दिन बोलेंगे, ख़त्म नहीं होगा। असल में हजुरसँग चाहिँ सोध्न भन्दा पनि हजुरको कुरा सुन्न आएको र हाम्रो दर्शकहरू जो हुनुहुन्छ नि सत्संग सुन्न रुचाउनुहुन्छ। हामीले लगभग 500वटा अन्तर्वार्ता गरिसक्यौँ र 500 जना, अब 400 450 जना साधुसँग बार पनि कतिचोटि फेरि तपाईसँग 3 चोटि भइसक्यो त्यसरी अन्तर्वार्ता नि गरियो र सबैले यो कुरा थाहा पाउनु भयो कि परमात्मा एकै हो, परमात्माको भजन गर्नु छ। अब सत्संग गर्ने हो, अरू के नै गर्नु छ र। तर कुरा के हो भने जति जति सत्संग गर्यो त्यही कुरा पनि अर्कोचोटि सुन्दा फेरि अर्को नयाँ लाग्छ, फेरि सुन्यो फेरि नयाँ लाग्छ, फेरि सुन्यो हिजो नबुझेको कुरा आज सुन्दा बुझिन्छ हैन, आज नबुझेको कुरा भोलि सुन्दा फेरि बुझिन्छ। अनि जति सुन्यो त्यति एउटा संस्कार बन्दै जान्छ। त्यसले गर्दा सुन्ने संस्कार बन्यो हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साधुहरूसँग भेटेर सत्संग गर्नको लागि हामीले यो कार्यक्रम बनाइयो हैन। अब त्यही भएर हजुर जस्तो सन्तहरू यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, म पनि यहीँ जन्मिएँ, हजुर पनि यहीँ जन्मिनु भयो, तर यहीँ जन्मेर पनि देखभेट थिएन हाम्रो। परमात्माको कृपाले यो स्वधर्म टिभीबाट यो कार्यक्रम गर्न थालेपछि हजुर जस्तो सन्तहरूको खोजी गर्दाखेरि भेट्न पाइयो, सत्संग गर्न पाइयो। त्यही भएर हजुरको कुरा अझै सुनौँ र रेकर्ड गरौँ, ताकि भोलिको आउने पुस्ताले पनि हजुरको कुरा सुन्न पाओस् हैन, र हजुरको पनि एउटा इतिहास बनोस् भनेर सत्संग गर्न आएको। अरू के छ र? हजुरले एउटा कुरा बताइदिनु नि त, कस्तो अनुभव भइरहेछ अहिले? जिन्दगीभरि यस्तो साधु भएर बस्नुभयो हैन, जीवनभर साधु बन के चला गया, अब आप ही को बोल रहे हैं कि अब ज़्यादा नहीं रहना है इस जग में। कैसा अनुभव हो रहा है इस जगत का, इस सन्यासी भेष का? जो साधना जिंदगी भर किए आपने, अंत में जो अब जीवन का उत्तरार्ध आ रहा है, अब कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा किया, जो किया अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ? कुछ नहीं। जब परमात्मा के भोले बाबा के नज़र में जब अच्छा होगा तब अच्छा होगा, हमारे मुख से कहने से अच्छा नहीं होगा। क्या बात है। जब उनकी कृपा होगी जैसा, वैसा ही हमको भी मानना है। हमको कुछ अनुभव नहीं है। आप जब किसान खेत में मजदूरा लगा देता है तो मजदूरा तो अपने काम में लग गया ना। हाँ।
वो काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, उसको तो ड्यूटी देखना है कि हमको 8 घंटा ड्यूटी करना है, सिर्फ ड्यूटी देख रहा है, टाइम और काम। उसको ये पता नहीं है कि मालिक मजदूरी हमको कहाँ से देगा, कैसे देगा, उसको क्या पता है। लेकिन मालिक के खेत में जब लग गया मजदूरा, तो मजदूरा का काम का चिंता हो गया और मालिक को चिंता हो गया कि इसको देंगे कहाँ से। हो गया कि नहीं? चाहे कर्ज खोज के दे, चाहे घर से दे, कहीं से दे, उसको देना है। जब ड्यूटी पूरा हो गया, मालिक चाहिए, तो मालिक दे देगा, तो फिर पूछेगा नहीं कि तुम कहाँ से ले आके, उससे क्या मतलब है? हाँ, उससे क्या मतलब है? तो उसी तरह से हम भजन कर रहे हैं, हमको क्या पता है, जाने वो भोले बाबा। लोग ये कहते हैं कि अनुभव भी होता है। अनुभव होता है, हाँ, अनुभव हाँ, होता है। हाँ, यही बात माता पार्वती ने, जैसे आप जिज्ञासा कर रहे हैं कि परमात्मा कैसा है, कौन है, क्या है, माता पार्वती भी इसी विषय में महादेव जी से कैलाश में पूछ रही हैं कि ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, कैसा है। तो बाबा तुलसीदास रामायण में बड़े प्रेम से लिखे हैं, शिव जी जवाब क्या देते हैं, कहो उमा मैं अनुभव अपना अनुभव। वो अनुभव कह रहे हैं, ये सही प्रत्यक्ष नहीं, अनुभव, लेकिन है बात वही। हाँ, कहो उमा मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत है सपना। ये स्वप्न है, राजा बन जाता है स्वप्न में भिखारी, और जब नींद खुलता तो भिखारी की भिखारी ये है। हाँ, हाँ, स्वप्न देख रहा है राजा हूँ, लेकिन नींद खुलने पर भिखारी का भिखारी है। और राजा जब सो जाता तो सपना देखता कि मैं तो कंगाल हो गया, तो रो रहा है, और फिर नींद खुलने पर कहता मैं तो राजा ही हूँ। तो भाई आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। राजा जनक को ऐसा ही हुआ था, है ना। राजा जनक ने सपना देखा, और सपना में देखा कि सब जल गया है, एकदम भिखारी हो गए हैं, रास्ते में कटोरी लेके चल रहे हैं। फिर वहाँ तो बहुत रोना धोना था। फिर जब जागे तो बिस्तर में है, राजा हैं, जनकपुर के महाराज हैं। फिर उन्होंने याज्ञवल्क से और अष्टावक्र जी से मिलके पूछे कि वो सच कि ये सच, ये सच कि वो सच। जब वो सच में थे तो उसमें वही सच लग रहा था, जब यहाँ है तो यही सच लग रहा है, वहाँ पर भी सच ही लग रहा था, वो भी खो गया। यहाँ पर भी सच लग रहा है, लेकिन अभी तो नहीं था। तो कौन सच है, कौन झूठ है? इसका अर्थ ही है, हाँ, जनक जी का हाँ, पूछने का मतलब कि वो सत्य है कि ये सत्य है। हाँ, तुम लोगों ने अनुभव कराया कि आत्मा ही सत्य है, हाँ, न वो सत्य है न ये सत्य है, आत्मा सत्य है। आत्मा जो ये अनुभव कर रहा है, हाँ, वो सत्य है। तो वही कह रहे हैं, कहो माँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत है सपना। फिर ये बताइए, अगर आत्मा सत्य है तो हरि भजन क्यों चाहिए? हाँ? हरि भजन क्यों करें जब आत्मा सत्य है? अपना भजन करता है, वो किसी का भजन नहीं करता। ओम वंदनम सुने नहीं हैं, हाँ, हाँ, वो अपने आप का चिंतन करता है। जब सन्यासी बन जाता है तो अपने आप का चिंतन, अपने आप का चिंतन का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपना चिंतन और राम कृष्ण शिव ब्रह्मा का भजन नहीं करता है। ये असली मूल चीज़ है, अहम ब्रह्मास्मि, अपना भजन करता है। वेद के ऋग्वेद में पहला मंत्र में यही लिखा गया है।
हाँ, फिर उसके बाद यजुर्वेद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। फिर सामवेद आपका कह रहा है तत्त्वमसि ब्रह्म, सांस के भीतर जो चल रहा है, सांस के भीतर तत्त्वमसि ब्रह्म, जो ब्रह्म तू है वो ब्रह्म मैं हूँ। सांस जप रहा है, अजपा जाप, ये भजन सन्यासी करता है, सबसे नहीं बताया जाता है। तत्त्वमसि ब्रह्म, जो ब्रह्म तू है वो ब्रह्म। लेकिन अथर्ववेद क्या बोल रहा है? पर ज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान ही द्वारा जाना जाता है। एक बौके से लूला से पूछा जाता क्या ज्ञान ही ब्रह्म है, सबकी जानकारी ज्ञान ही करा देता है। अब देखिए हीरा भी मणि है, प्रकाश है, हीरा में भी प्रकाश है और दीपक में भी प्रकाश है। देख लीजिए आँख खोल के, हीरा को कहीं भी रख दीजिए तो उसमें प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। पानी में रखेंगे तभी प्रकाश रहेगा, अंधेरे में रखें, कहीं भी रखेंगे प्रकाश है। दीपक में भी प्रकाश है, लेकिन हीरा जो है निरालंबी है, किसी के सहारा से नहीं, अपने शक्ति से जल रहा है। हवा भी उसको नहीं बुता पाएगा, पानी भी नहीं बुता पाएगा। और दीपक जो है स्वावलंबी है प्रकाश उसमें, लेकिन स्वावलंबी है। कैसे? दीपक के लिए दिया चाहिए, बत्ती चाहिए, तेल चाहिए, आगी चाहिए, तब वो जलेगा। तो भक्ति जो है, ये जो नवधा भक्ति जो ये सब हो रहा है वो स्वावलंबी है, किसी का सहारा खोज रहा है। दीपक तो प्रकाश बिना सहारा का नहीं देगा, इसलिए स्वावलंबी मतलब सहारा चाहिए। नहीं, सहारा नहीं चाहिए, वो स्वावलंबी है। परलंबी जो है वो उसको सहारा चाहिए। निरालंबी जो है, निरालंबी तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, उसी को तो कह रहे हैं। हाँ। स्वावलंबी, स्वावलंबी को सहारा चाहिए। अच्छा अच्छा, स्वावलंबी मतलब स्वतंत्र जैसा लगता था। हाँ, वो दीपक बिना किसी के जलाए नहीं जलेगा, वो प्रकाश है लेकिन प्रकाश देगा नहीं। और हीरा जो है, तो आत्मा जो है ये निरालंबी है, किसी से किसी का सहारा, भगवान को किसका सहारा चाहिए? यही भगवान है भाई। कितना ही कोई वेद शास्त्र पढ़ ले, लेकिन भजन हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, भजन हो रहा है। अच्छा, सांस के भीतर भजन हो रहा है। ये हमारी आपकी इंद्रियां जो बोल रही हैं, देख रही हैं, ये तो अलग की बात है, लेकिन भीतर जो है वो चल रहा है। तत्त्वमसि ब्रह्म, तत्त्वमसि ब्रह्म। अच्छा, ये बात बताइए, जैसे आप जब साधु के संग में रहते हैं तो तब तो सत्संग होता है, साधु के संग में जब रहते हैं तब तो अच्छी अच्छी बातें होती हैं। लेकिन आप जब चाय पीने के लिए एक होटल में जाते हैं तो वहाँ पर लोग तो पता नहीं जैसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, सकते हैं। तो आप वहाँ पर कुछ नहीं बोलते हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ नहीं बोलते हैं। जो तुम जानते हो वही ठीक है, चलो। हीरा को क्यों फेंके हम कीचड़ में? नहीं बोलते हैं। कोई पूछता है भगवान कैसा है, कहाँ का है? भैया जो तुम जानते हो वही भगवान है, वही है, तुम जान लो, किसी से पूछ लेना। आज 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 राजेश्वरानंद जी, राजेश्वरानंद जी महाराज का प्रवचन सुन रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम ज्ञानी के गुरु हैं और अज्ञानी के चेले। मतलब जब अज्ञानी कोई बोलता है तो उससे बोलने से ज्यादा अच्छा है चेला बन के रहो। बस वह बात। कुछ नहीं, उसको नहीं जवाब नहीं देते हैं। आप जो बोल रहे हैं महाराज ठीक है, ठीक है, जो जानते हो सब ठीक है, बस यही कह के हम भी चले जाते हैं, उससे बकवाद नहीं करते हैं। हाँ। क्यों उसको मुख लगा में, वो कुछ भी बोल देगा। जो ऐसा होगा तो साधु से सवाल नहीं करेगा, बात सुनेगा। हाँ, अगर सत्संग चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया तो उसको पूछ सकता है। मैं यही पूछ रहा था कि जो आप दुनियादारी में भी तो रहना पड़ता है, गाउँमा हुनुहुन्छ,
यहाँ सबै साधु छैन हैन। अब गाउँमा होटलमा पसलमा चिया खान बस्नुभयो, बाटोमा हिँड्नुभयो हैन, सबै खालको मान्छे भेटिन्छ। त सत्संग त जहाँ तहीँ हुँदैन। नहीं नहीं। त तपाईलाई यो दुनियामा आनन्द आइरहेछ? ये दुनिया में आनंद आ रहा है? अब हमारे लिए तो आनंद है इससे। अब कहीं कोई निराल पाप कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, हाँ, तो उसको देख करके उसको तो बोला नहीं जा सकता कि अंदर दुख हो जाता है। हाँ, कि पैसे के लिए इतने जीव मार रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना यह कर रहे हैं पैसा के लिए। क्या होगा पैसा? 50 तल्ला का बिल्डिंग बना लीजिए, लेकिन आनंद नहीं आएगा जितना इस झोपड़ी में आनंद आ रहा है। हाँ, राम के, कृष्ण के, दुर्गा के मंदिर में अष्टधातु का मूर्ति होता है, सोना का होता है, पीतल का होता है ना। हाँ, तो उसमें पुजारी पूजा करके रात में ताला बंद कर देता है, लेकिन हमारे भोले बाबा के मंदिर में ताला नहीं लगता है। ताला नहीं लगता है, क्यों? वहाँ कुछ होइए नहीं है, पत्थर उठेगा नहीं, क्या ताला लगेगा? हाँ, तो जब उन्हीं के अनुयायी हम हैं तो क्या किसी को चिंता, किसी आगे दुख क्या जी? अरे भाई, अपने शरीर का, अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहा है, फिर बार बार भोगेगा। आसक्ति में, संसार के आसक्ति में मत फंसिए। रहना तो संसार में है, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी तो संसार में रहे। हाँ, रहना तो संसार में। देखने में तो बड़ा बाबा बनते हैं, उनके लिए गाड़ी आता है, बोलेरो आता है, सब लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन बात इतना ही वो भी करते हैं जितना हम कर रहे हैं। हाँ, जितना हमको अनुभव है उतना ही उनको भी अनुभव, इससे आगे नहीं है। हाँ, हर प्राणी से दया करना, हर प्राणी से प्रेम करना, यही तो साधुता है, और है क्या? नहीं अपने को बड़ा बन करके घूमना साधुता नहीं है। आपका जो ज्ञान है, जब कह रहे हैं साधु को क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, हाँ, का रहीम हरि को घटो जो भृगु मारी लात। भृगु जी ने लात से मारा तो विष्णु भगवान उनका पैर पकड़ लिए। हैं? तो छोटे लोग उत्पात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? कुछ नहीं, हमारे पास जवाब नहीं है। तो वैसे क्षमावान बनना चाहिए। कहाँ है? साधुए में है, एक बात कह दीजिए तो 1000 बात कहते हैं, गाली दे देते हैं, गुस्सा आ जाता है। और बाजार में साधु भी तो ऐसे हैं बाबा जी, बहुत हैं, जो भीख मांगते हैं, शाम को भट्टी में जाके दारू पीते हैं, साधु होके, साधु के भेष में। साधु नहीं है, वो भेष बनाते हैं। रावण भी तो साधु बना था, रावण भी तो साधु बना था, अपने माँ का अपहरण किया, दशा क्या हुआ? हाँ? हाँ, रावण भी साधु बना था। तो एक रावण साधु बना था तो ऐसा किया है, आज रावण की गिनती नहीं है। माँ, बहन, बेटी कुछ नहीं पहचाने, पशु से भी पशु हो गया है मनुष्य। हाँ, इंद्रियों को काबू में रखना ये आसान चीज़ नहीं है। ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं, अगर इसको हम मन द्वारा कंट्रोल नहीं करेंगे तो कितना खाई में ढाह देंगे कि जिसका पता नहीं। ये 5 कर्म इंद्री जो है वो कहाँ ले जाकर गिरा देगी पता, लेकिन इसको कंट्रोल करना क्या है? मन से। तो मन क्या है? मन से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। लोहा से काठ नहीं कटेगा, काठ से लोहा नहीं कटेगा, काठ से लोहा नहीं कटेगा, लोहे से लोहा कटेगा। तो मन की आसक्ति जो है मन से ही ठंडा होगा। मन विचलित हो रहा है जी,
अब हम जान गए कि मन विचलित हो रहा है, हाँ पता हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन उसके बहकावे में चल करके अब उसे खेल मत खेलिए, हाँ नहीं रात भर सोने नहीं देगा। बिल्कुल। एक शाखा एक शाखा एक शाखा निकालता जाएगा, जाएगा। आनंद आएगा उसमें, हाँ लेकिन वो आनंद नहीं है, उसको हटा भूल दिए, भुलैया है। भूल भुलैया है। जब वो आ गया तो जो गुरु का मंत्र है अथवा राम है उसको रटने लग दीजिए तो किनारे हो जाएगा। और उसमें भी मन से भी पाप सोचने में बहुत बड़ा मानसिक कायिक वाचिक 3 पाप होता है ना जी। मानसिक वाचिक कायिक। शरीर से किया गया वो भी पाप हो गया, मन से सोच लिया किसी का बुरा वो भी पाप हो गया, और कटु वचन गाली दे दिया किसी को कह दिया तो वो भी पाप हो गया। लेकिन मन से सोचा ये पाप तो भजन वजन करने से कट जाता है, लेकिन मानसिक पाप नहीं कटता है। मन से सोचा हुआ बुरा कर्म जो है वो नहीं कटता है, उसको भोगना पड़ता है। मानसिक सबसे ज़्यादा कठिन तो यही है ना, काम जो काम का जो होता है शरीर में, काम से ही ज़्यादा लोग इसी के वशीभूत हाँ परेशान है, वशीभूत है। हाँ। इसी से परेशान है। एक रोकना बहुत कठिन है। अब हम जानते हैं कि कैसे, अब तो परमात्मा शिव जानेंगे, माँ धरती जानेगी। हाँ अब क्या गति होगा, गति तो हमारा कुछ नहीं होगा। अब भावना जब बन गया है अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि का भावना बन गया तो मैं वही हूँ, आत्मा हूँ। दत्तात्रेय का भी एक किताब लिखा हुआ है, वो अवधूत गीता, उसको मिलता है। आत्मे की बात लिखे हैं और किसी भगवान किसी देवी देवता का बात नहीं लिखे हैं। अपने माता देहूति को साक्ष्य जोग यही ज्ञान दिए हैं, आत्मा का ही ज्ञान दिए हैं। श्रीमद् भागवत में भी है। तो कहीं से कोई साधु संत कोई बात करेगा तो वेद पुराण शास्त्र के बात करेगा, बाहर से तो नहीं। अब जिसको जानकारी ही नहीं है वो तो क्या करेगा। जैसे हाँ एक जी, हाँ बताइए फिर उसके बाद। लेबड़ा में एक पूर्णवासी बाबा हैं, हाँ जिसके पास आप गए थे, वो हाँ, क्या बात करेंगे मालूम ही नहीं है। कपिल देवहूति संवाद में जो कपिल जी ने माता देवहूति को बताया था, क्या बताया था? यही आत्मा के विषय में बताए हैं। क्या क्या बताए थे? अब क्या क्या भूल गया है, लेकिन आत्मा के विषय में बताए हैं। हाँ कि आत्मा ही स्वयं जो है परमात्मा है, दो नहीं है। द्वैत भाव मत ले आओ, अद्वैत में आ जाओ। हाँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा के अंदर कुछ है ये नहीं भाई, निर्गुण न है वो। अगर आत्मा के अंदर लोभ लालच ये सब होता तो राजा का शरीर नहीं छोड़ता। अगर आत्मा को उससे सुख होता, उसके धन से उसके शरीर से सुख होता तो राजा का शरीर नहीं छोड़ता। कि हमको आनंद आ रहा है, सुख आ रहा नहीं। जो तना आनंद उसके भिखारी के शरीर में है उतना ही आनंद राजा के शरीर में है उसको। और एक समान दोनों को देखता। हम लोग तो अपने बुद्धि से ज्ञान से ने अलग अलग देख रहे हैं, परमात्मा सबको एक देख रहा है। शरीर बना दिया, भेज दिया संसार में सत्कर्म करने के लिए। अब दुष्कर्म में लग गया है तो परमात्मा नहीं रोकेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, हिसाब हो रहा है। शरीर बदलेगा तो फिर किसी जोनी में डाल देंगे, चलो भटको। बस इतना ही हमेशा चिंतन रहे, प्रभु मुझे आने जाने से मुक्त कर दीजिए। अब धन दौलत संपदा कुछ नहीं चाहिए प्रभु। देख लिया संसार का, देख लिया संसार का, देख लिया मतलब बूझ लिया। आप इतने
मतलब कितने सहज तरीका से बोल सकते हैं कि संसार को देख लिया, लेकिन दुनिया में जब देखते हैं तो बूढ़े बुजुर्ग भी अभी तक उभरे नहीं हुए हैं। नहीं उभरेंगे। हाँ, उनको फिर आना है ना। बच्चे की तो बात ही छोड़िए, आज के युवा तो मतलब क्या बोले इनके संबंध में। बूढ़े भी अटके हुए हैं, बूढ़े भी अभी वही रंग रलियों में, कुछ मतलब नहीं है, पते नहीं है और देखा कुछ भी नहीं है। जैसे आपने कहा ना, बहुत देख लिया, हमने तो देख लिया, बहुत भोग लिया, अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भाव है ही नहीं बुढ़ापे तक। हम देख लिया, जान लिया, समझ लिया। हम देखते हैं, घूमते हैं, सास को पतोह मार रही है, गाली दे रही है, बाप को बेटा मार रहा है, गाली दे रहा है, फिर भी उसी कचड़ा में वो फंसा है, फिर भी उसी कचड़ा में है। क्या करें? इतना गांव है, 3 गांव, बस हम लोग 2 ही साधु हैं। और देखिए खाने कमाने वाले कितने हजार हैं, इसमें से कोई भी नहीं आता है, न बैठता है, न बोलता है, न पूछता है। जब नहीं मन लगता है तो किताब लेकर के अभी हम पढ़ लेते हैं। ऐसे अब देखिए दृष्टांत में तो राजा बलि की दुनिया की कहानी, दान में करो, यह करो, वह करो, लेकिन परीक्षित जैसा सुनने वाला, सुखदेव जैसा सुनाने वाला कोई है ही नहीं है। हाँ। है। हाँ। जब परीक्षित को सुखदेव जी समझाते समझाते हार गए कि तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू नहीं मरेगा, लेकिन 6 दिन बीत गया, परीक्षित के समझ में नहीं, फिर भी वो डर रहा है कि हम मर जाएंगे। इतना सुखदेव जैसे ऋषि के समझाने पर तब एक दिन रात में कहे कि ये राजा आज तुम हमारे पास सोना, कल तो तुम मर जाएगा। हाँ हाँ मर जाएंगे, आज रात में हमारे पास सोना। मुक्ति, एक क्षण में मुक्ति होती है। करोड़ों जन्म के बाद आपको हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है, तो क्या इसको मुक्त करने के लिए करोड़ वर्ष लगेगा? नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा। इसको मुक्त करने के लिए 5 मिनट सिर्फ लगेगा, करोड़ वर्ष नहीं लगेगा। और करोड़ वर्ष के बाद तो मनुष्य पाए हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये परीक्षित आज हमारे पास तुम सोना। तो रात में कहे राजन आज हमारे पास सूतिएगा। रात में जब सोए तो कथा कहने लगे कि ए राजन, एक राजा था, तो जंगल में गया अपने आदमियों के साथ शिकार खेलने के लिए। घूमते 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 शिकार नहीं मिला, सब साथी बिखर गए। ध्यान से इसको समझिएगा। हाँ। ये कथा नहीं है, ये अमृत वाणी है जी। शिकार खेलने गया, शिकारियों को साथ में ले करके, दिन डूब गया, डूबने वाला है, सारे साथी बिखर गए, राजा अकेले पड़ गया। दिन डूब गया, अंधेरी रात है, जंगल का मामला है, सब लोग चले गए साथ छोड़कर। राजा को दिशा भ्रम हो गया, चिल्ला रहा है। परीक्षित ध्यान से सुनो, सब लोग बिखर गए, साथी लोग। बड़ी मार्के की बात है, लास्ट दिन की बात है। हाँ। 11वां स्कंद का। अच्छा। सब लोग बिखर गए। राजा ये सोचा था ना कि हम जौन सेना लेके आए लहली, वो लोग चले गए। तो एक टूटी सी झोपड़ी जंगल में है और एक आदमी आह भर रहा, आह आह करके चिल्ला रहा है। राजा के कान में आवाज़ गया, घोड़ा लेकर गया। कौन है इसके अंदर, कौन है? कहा कि भाई
मैं एक भिखारी हूँ। तबीयत थोड़ा हमारा ख़राब है। इसी जंगल में मैं रहता हूँ। भाई हमको भी आज रात रहने दो। है तुम हो कौन? मैं हस्तिनापुर नरेश हूँ, परीक्षित। अच्छा। और सुना रहे हैं हाँ। कि मैं राजा हूँ। कहाँ रहोगे? इतने बड़ा झोंपड़ी है, हमको अकेला रहने का जगह है, 2 आदमी इसमें रह नहीं सकते हैं। कहाँ रहोगे? कह अरे उसी में रह जा। अरे तू कैसा मूर्ख राजा है? वो भिखारी बोल रहा है, तू कैसा मूर्ख राजा है, कैसे रहेगा? एक तो तू राजा है, राजा जहाँ जाता है अपना आधिपत्य जमा लेता है कि राज मेरा हो गया। राजा के रहने का जगह नहीं है। अरे भाई देखो हमारे ही राज में हो, आज रात रहने दो, बाघ भालू मार देगा। अरे कुछ करे, हमसे क्या मतलब है, जगह नहीं है। अरे थोड़ा जगह का है। अरे तू कैसा है, इसी में हम हगते मुतते सब कुछ थूकते हैं, कैसे इसमें रहेगा ऐसा कचड़ा में? अरे उसी में रह जाएंगे। तब राजा परीक्षित तब कहे कि अरे वो कैसा मूर्ख राजा था, ऐसा बोल रहा कि उसी में वो का रहा है, मूत रहे हैं, थूक रहे हैं और इसी में इतना गंदगी में कर रहा है। तब सुखदेव जी बोले कि राजा परीक्षित तुम ही राजा हो, तुम ही। इतना कष्ट सहने पर भी इसको छोड़ना नहीं चाहते हो। इसमें गंदा मूत क्या क्या नहीं इस शरीर के अंदर इस कोठरी में है, लेकिन इसको छोड़ने से तुमको भय लग रहा है। समझ में आ गया। और जो बिखर गए तुम्हारे साथी, ये तुम्हारे सारे परिवार लोग हैं, एक दिन बिखर जाएंगे, सब छोड़ देंगे साथ। राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया कि वो वास्तव में मैं मूर्ख हूँ, मैं मरने वाला तो हूँ नहीं, लेकिन इसे गंदगी में क्यों रहूँ? देखिए अमर हो गए हो। ज्ञान के जरिए से सब कुछ होगा। तब चलिए अब हम भी चलेंगे, अब 2 बजने लगा, टाइम पता नहीं चला। बहुत अच्छा लगा बाबा जी आपसे सत्संग करके। एक बात अंत में, जैसे आपका जो ज्ञान है, आपका जो अनुभव है, वो अनुभव मतलब ऐसे लेके चले जाएंगे या कुछ किताब लिखेंगे, कुछ गीत लिखेंगे? क्या लिखे अब दिखाई नहीं देता, उतना पढ़े ले। एक गीत आपको हम सुना दे रहे हैं। हाँ वही तो हम वही सुनना चाहते हैं। आपका लिखा हुआ कुछ कविता है, कुछ गीत है तो सुनाइए। हाँ। छोटा सा है। अरे लंबा सा सुनाइए। नहीं छोटा ही याद है। लंबे सुनाइए, और भी सुनाइए। राउर लील भोजपुरी है। ठीक है। राउर लीला बयज बै विधाता, धनी वाणी ये हरि, धनी वाणी ये हरि, धनी वाणी ये हरि। राउर लीला बयज बै विधाता, धनी वाणी ये हरि। केहू के दिहली राज रियासत, केहू के सर पर ताज, केहू के दिहली राज रियासत, केहू के सर पर ताज। केहू के कैली ऐसन दलीदर, खैले के मोहताज, सिर पर ढोए लटो करी। राउर लीला बयज बै विधाता, धनी बानी ये हरि। राजा विकर्मा पर विपत्ति पड़ली, खूंटिया लीली गे हार। राजा विकर्मा पर विपत्ति पड़ली, खूंटी लीली गे हार। भोग लगावन चलना विकर्मा, कूदी गैली बीच धार। जलवा में भूजल मछरी। विपदा ऐसी चीज है। राउर लीला बयज बै विधाता, धनी बानी ये हरि।
राजा विकर्मा पर विपत्ति परली, खुटिया लिली गे हार। भोग लगावन चलना विकर्मा, कूद गली बिच धार। जल में भूजल मछरी, धरती के अंदर स्वर्ण धसल वाले कर माल खजाना। धरती के अंदर स्वर्ण धसल वाले कर माल खजाना। राजपाट सब छोड़ के भरथरी, लिहल फकीरी बाना। जोगी भैल भरथरी, जोगी भैल भरथरी। राउर लीला बायज विधाता, धनी बानी ये हरी। घर घर उनका रोवेली नारी बियहिया, भरथरी के उनके रोवेली नारी बियहिया। ई का कैली ये हरी। तो उनके लीला केहू जानता। राजा लोग, बड़े बड़े महाराजा लोग, जिसके अंदर ज्ञान हो गया कि संसार मेरा नहीं है, मैं मेरा मेरा करके झूठ में पकड़ा हूँ, आखिर मेरे पकड़ में आएगा नहीं, एक दिन छूट जाएगा। उसी को बेमतलब पकड़ करके भगवान के भजन को भूल करके सारा जीवन बर्बाद कर दिया। और कर देते हैं, कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने ये कितना बड़ा अपराध हो रहा है। हाँ, हमारे आप जैसा तो आत्मा उस मुर्गी मुर्गा मछली में सब बहन है, लेकिन किसी पैसा के लोभ के। लेकिन पैसा क्या करेगा, पैसा होगा क्या? ये सुख क्षणिक सुख है महाराज। जैसे रात में, अंधेरी रात में बिजली चमकती है ना, थोड़ा देर के लिए प्रकाश हो जाता है, फिर अंधेरा हो जाता है। उसी तरह से संपत्ति है, थोड़े दिन के लिए प्रकाश है, फिर अंधेरा अंधेरा ही हो रहेगा। अब चलिए, अब अंत में कोई और ऐसा कोई शब्द, कोई भजन जो आपको और अच्छा लगता है? कोई अब तो ना ही, अब कपार घूमने लागल, अब ठंडी के मौसम बा। हाँ। अच्छा, आपके जो उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी जो आपके शिष्य होंगे, वो कहाँ पर हैं? शिष्य लोग? हाँ, दूर दूर हैं। अच्छा, उसे आपका कोई मंदिर, ऐसा कोई महंती तो नहीं है कि उत्तराधिकारी बनाए हैं ना? महंती तो है, लेकिन हम वहाँ रहते नहीं हैं। कहाँ पर है? यहाँ अथी में, जनकपुर में इतनी मंदिर है, गिरनारी मंदिर, हमारे गुरु महाराज का बनाया। जनकपुर नौलपरासी वाला जनकपुर की? नहीं, वो जनकपुर, वो माता सीता के जन्म स्थान वाला जनकपुर। अच्छा, हमारे गुरु महाराज का बनाया हुआ मंदिर है। अच्छा, एक मंदिर वहाँ है, और एक मंदिर भैंसा लोटन में है, नहर के बगल में, नौलपरासी। हाँ, चैत में हम जनकपुर गए थे तो वहाँ के हमारे गुरु भाई हैं, खास पहाड़ी हैं, रामगिरी राम मंदिर के महंत। वो लोग इंडिया से, नेपाल से, सब नागा साधु लोग के बैठे कि तुम अब बैठो यहाँ रहो। हमने कहा कि गुरु भाई वो पहाड़ी रहा, गंगागिरी नाम, तो उसका एक लड़का है, तो उस जमीन उमीन नहीं है, तो उसी में पुजारी बन के जी खा रहा है। अच्छा, तो बताइए कैसे अब उसमें हम उसको दुख दें? कैसे दुख दें? सब साधु लोग कह रहे थे कि बैठो, चादर उड़ा दिया जाएगा, महंती तुमको मिलेगा गिरनारी का वहाँ जनकपुर में। हमने कहा नहीं, वो तो हवा में था, ये भी छोड़ दिए। अच्छा, हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई मठ मंदिर की जरूरत नहीं है। भूतहा में कहाँ रहे? वो बीच गाँव में। अच्छा, हाँ, सब लोग घर वर बना लिए, ऑफिस ऑफिस बन गया। अच्छा अच्छा, वो वहाँ पर रहे। वो तो को हरिभजन दास जी कौन रहते थे? नहीं, हरिभजन दास तो गोला पार रहना। हाँ, पूर्व, हाँ, बीच गांव में। अच्छा, हाँ, ठीक। बहुत लोग प्रयास किए। हमारे गुरु महाराज का वहाँ पे 1.5 बीघा जमीन, 2 कट्ठा घड़ेरी। अच्छा, प्रहलाद गिरी नाम रहल। अच्छा अच्छा अच्छा। जब वो चले गए, हम भी चले आए। बहुत लोगों ने कहा कि अरे कम से कम 10 कट्ठा जमीन ले लो और एक घड़ेरी। अरे हमको करोड़ 10 करोड़ की मतलब नहीं है भाई, कोई खाए कमा हमसे ज़रूरत नहीं। अब कितना बड़ाई हम अपना मुंह से करें, कुछ हम नहीं करते हैं, न जानते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा बाबाजी आपसे संवाद करके, बहुत खुसी लाग्यो मलाई हजुरसँग संवाद गर्न पाएँ। मलाई सबैभन्दा खुसी के लाग्छ भने यो ठाउँमा पनि साधु छ भनेर खुसी लाग्छ के। हजुर हुनुहुन्छ नि,
हाम्रो सत्यनारायण दासजी हुनुहुन्छ, यस्तै 2-4 जना जो सन्तहरू हुनुहुन्छ, यही सन्तहरू भएको हुनाले यो ठाउँको सुवास छ, यो ठाउँमा राम्रो छ हैन। हजुरको कारणले बडा आनन्द आउँछ। समय दिनुभयो, यत्रो ज्ञान गुणको कुरा भनिदिनु भयो, धेरै दर्शकहरूले सुन्न पाउनु भयो है। मलाई एकदम खुसी लाग्यो बाबाजी। अन्तिममा केही आशीर्वाद केही बताइदिनुहोस् दर्शकहरूलाई। कुछ आशीर्वाद दे द। अब दर्शक लोग के आशीर्वाद ये है बा कि अपने जीवन की हमार वचन सुन के अपने हृदय में धारण क के अपने जीवन के शुद्ध रास्ता पर ले चल के शुद्ध बनावे के लिए कि फिर हम जन्म मृत्यु से हमारा छुटकारा हो जा, हरि भजन में लग जा। बस यह आशीर्वाद बा। जय श्री सीताराम। बाबाजी ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। हर हर का मतलब समझते हैं? बताइए। 3 बार बोला हर 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 महादेव। दैविक भौतिक और ये 3 ताप है ना। हाँ। आध्यात्मिक ये तीनों तापों को हरण करने वाले भोलेनाथ हैं। हर 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 महादेव। ल हवस् दर्शकवृन्द, कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। क्यामेरामा साथ दिने मेरो धर्मपत्नी बबीलाई पनि धन्यवाद दिँदै जय श्री सीताराम। हाँ, अब चलिए, अब आप लोग भी 2 बज गया। आगो तापेर आयो जा तापा लोगों ने आनंद करा, फिर दियल जाई तो फिर मुड़िया घूमता ठंडा चल आगो ताप ना फिर जब है तब और सीखब कुछ भेंट होई। सीखे बाकी ना आईगा। बोलब तब कई दिन बोलते रहे बोराई नहीं। The Secrets of Life with Subhas Agam.